Hello, good morning to all. My name is Dr. Padmakar Vidya from गुजरात। आज एक हम केस देखेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो मुंह के अंदर कैंसर हो जाता है। सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जो रूफ आता है माउथ का, उसके पीछे की साइड में सॉफ्ट पैलेट पे। तो ये जो पेशेंट है वो मेरा वैसे बचपन का फ्रेंड है। तो वो मेरे पास आया और सब रिपोर्ट उसने किए थे लेबोरेटरी में। तो उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो डायग्नोस हुआ था, और डॉक्टर ने बोला था उनको, एमएस ने, कि भी इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा तभी ये ठीक हो पाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे गुजरात में सब तम्बाकू वो सब खाते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत सालों से खाता था, तो उसको ये हो गया था। तो उसका मैंने केस लिया, तो बोले ऑपरेशन तो मुझे कराना ही नहीं है, और उसका एक्चुअली डिवोर्स हो गया था और एक बच्चा है, उसके साथ रहता है वो, उसका बच्चा। तो उसको मैं बोला क्या टेंशन है अभी, तो बोले टेंशन तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे बच्चे का मुझे टेंशन है कि उसका सब सेटल हो जाए। अभी बच्चा छोटा है, 20 साल का है, तो उसका सब सेटल हो जाए। उसका अभी मैंने सब पेपर वर्क भी सब, मेरे जो मकान है वो उसके नाम पे हो जाए, और जो कुछ है उसका सब हो जाए, ऐसे पेपर वर्क सब हो जाए कंप्लीट। तो उसको वो ये था, टेंशन था। और दूसरा अभी वो सब ऐसा प्रोग्राम न वो सब स्टेज प्रोग्राम न वो सब करता है, तो उसका पूरा ये लिखता है सब, पूरा म्यूजिशियन भी है वो। तो वो सब उसको उसका टेंशन के अभी एक प्रोग्राम है, तो उसका भी मुझे अभी कंप्लीट करना है। अभी बाहर भी जाना है, आउट ऑफ कंट्री भी जाना है, उसका भी एक प्रोग्राम है, वो सब अभी हो जाए। ये सब वो सब बोल रहा था। और मैं बोला और कुछ टेंशन, बस बोले और कुछ टेंशन नहीं है। और मैं बोला आपका मेरा नेचर, वैसे मुझे उसको पता था थोड़ा, फिर भी मैंने उसको पूछा कि नेचर, तो बोले नेचर मेरा थोड़ा सेंसिटिव नेचर है। तो वाइफ ने ऐसा सब किया, तो मैं तब से बहुत ज़्यादा, उसका भी माइंड में वो रहता है। वो अभी तो उतना नहीं है, पर अभी दूसरा वो है कि मेरा इमोशनल स्वभाव है वैसे। कोई अगर डॉग है तो उसको कुछ लग गया है, तो मैं उसकी दवाई सब करता हूँ ऐसा। तो ये सब इतना ही मैंने वो केस, दूसरा कुछ नहीं है। तो मैं बोला अभी ये और कुछ, बोले ये सब लेबोरेटरी वाले होते हैं, वो सब झूठे रिपोर्ट देते हैं, ये वो बोल रहा है। बोले ये जो एक लैब है यहाँ पे, तो वो बोले वो सबका ऐसा झूठे ही रिपोर्ट देते हैं, जो होता नहीं है कुछ, ऐसा गलत गलत रिपोर्ट देते हैं, वो उसका नेचर है। तो ये सब था। तो मैंने उसको जो होम्योपैथी में हम रूब्रिक्स लेते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं उसका माइंड का, वो सब देख के, डिसीज़ कोई भी हो, अगर हम होम्योपैथी में माइंड भी देखना होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों इंटरकनेक्टेड है। माइंड की इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ती है, जो हमारी साइकोलॉजी होती है, जो हमारा नेचर होता है, वो जो हम डिजीज़ है, जो कोई तकलीफ है, उसके बारे में पेशेंट क्या सोच रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसका जो डिजीज़ है वो ऐसे ही नहीं आया है, उसका कोई पूरा मीन्स डिजीज़ का जो रूट कोज है वो देखना पड़ता है कि क्यों हुआ उसको। और सबको ही ऐसा तम्बाकू सब खाते हैं, पर उसको ही क्यों हुआ, ऐसा बहुत सालों से हम देखते हैं। तो ये सब हमको देखना पड़ता है, उसका नेचर, उसके बारे में वो क्या सोच रहा है, उसकी साइकोलॉजी, उसके डिजीज़ जो कोई तकलीफ है उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो हमको समझना है। वो डिजीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, बराबर, और उसको कोई उसका नेचर कैसा है, वो सब देख के फिर हम मेडिसिन देते हैं। तो ये केस में अगर हम देखेंगे, तो जो मैंने रूब्रिक लिया होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो पहला जो उसका रूब्रिक लिया था मैंने, तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, क्योंकि उसके बच्चों के उसको ये थी, अपनी चिंता थी कि मेरा बच्चे का सब सेटल हो जाए, उसका वो सोच रहा था।
और दूसरा था सस्पिशियसनेस, इसलिए क्योंकि जो लेबोरेटरी वाला है वो गलत रिपोर्ट देता है, ये वो ऐसा है, ऐसा सस्पिशियस नेचर है उसका। और दूसरा वो बोल रहा था टॉकिंग अबाउट बिजनेस, क्योंकि अभी ये स्टेट में है वो, उसको ये लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आ गया है, फिर भी वो क्या बोल रहा है कि अभी मुझे वो प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करना है, वहाँ जाना है, तो टॉकिंग अबाउट बिजनेस है। तो ये 3 ही रुब्रिक मैंने लिए थे, और मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम का 200 का एक डोज दिया था, और उसको एसएल दिया था, जो हम ये बोलते हैं फाइटम बोलते हैं, तो उसको सुबह और शाम और एक रात को दिया था फाइटम और एसएल। तो वो सब दे के मैंने 1 महीने के उसको दवाई दी थी, क्योंकि उसको प्रोग्राम था। तो बाद में वहाँ से वो आया और उसका पूरा एकदम हील हो गया था, और एकदम अभी कोई कुछ भी वो नहीं तो खा नहीं पाता था, पूरा पेन होता था, वो पेन भी पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। जैसे हम सर्दी और ये मिटता है, वैसे ही जो कैंसर एक स्टेट है, होम्योपैथी में पूरा क्योर होता है अगर हम फर्स्ट सेकंड स्टेज में आता है। कभी कभी क्या होता है कि ये एलोपैथी में जाके ऑपरेशन करा के फिर वो फोर्थ स्टेज में वो सब मेटास्टेसिस हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं कि लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं होम्योपैथी के पास कि अभी उसका कुछ देखिए आप। तो फर्स्ट स्टेज में अगर होम्योपैथी में आ जाए पेशेंट, उसको अगर कोई मुंह में छाला है वो नहीं मिट रहा है, या कोई ट्यूमर है तो वो नहीं मिट रहा है, अगर फर्स्ट स्टेज में वो आ जाए तो होम्योपैथी से वो क्योर हो सकता है। उसकी बायोप्सी की भी ज़रूरत मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको छाला है 2-4 महीने से 6 महीने से नहीं मिट रहा है, या कोई ट्यूमर है या गांठ है या नहीं मिट रही है, तो उसकी आप बायोप्सी भी मत कराइए, क्योंकि बायोप्सी से भी वो बढ़ जाता है कभी कभी। क्योंकि अगर ये सोया हुआ लायन है, सिंह है, उसको अगर छेड़ोगे तो वो बढ़ेगा। तो इस वजह से मैंने उसको, उसने तो सब कर लिया था बायोप्सी ने वो, तो मैंने उसको आर्सेनिक दिया था, और विदिन एक ही डोज में उसका पूरा पूरा एकदम हील हो गया। वो पूरा अभी खा पा रहा है, अभी उसको 1 साल ऊपर हो गया है, पूरा पूरा एकदम कंप्लीट हेल्दी है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वो डॉक्टर के पास भी नहीं गया। और उसको अभी मीन्स रिकवर होना चाहिए पेशेंट, हेल्दी स्टेट जो पहले था उसमें आ जाना चाहिए। अभी डिजीज स्टेट में जो पेशेंट है उसको हेल्दी स्टेट में लाने का वो होम्योपैथी का पर्पस है। तो ये केस है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखेंगे वीडियो आगे।